बाहर तो अप होने ही वाले हैं। नहीं बेटा, हर बार डिमांड एंड सप्लाई सेम नहीं होगा। अभी सपोज मैं रिलायंस की बात करूं, सपोज फॉर एग्जांपल आर्या, आर्या आप रिलायंस का शेयर्स परचेज, आपके पास रिलायंस का शेयर्स है और रिलायंस का शेयर मेरे को बेचने, सॉरी मेरे को खरीदने का है। एक दोनों में एग्जांपल ले रहा हूं। आर्या आप रिलायंस का शेयर बेचना चाहोगे एट दिस टाइम? नहीं। मैं खरीदना चाहता हूं, मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन आप बेचना नहीं चाहते। तो मार्केट में क्या ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा है तो बेटा मेरे को बताओ, प्राइस तो अप होगा। ऑन रिवर्स लेते हैं, ऑन रिवर्स लेते हैं। जैसा भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अनिल अंबानी की कंपनी का एग्जांपल लेता हूं। अनिल अंबानी की कंपनी डूब गई। अब अनिल अंबानी के शेयर्स मेरे पास है, ध्यान से सुनो, मेरे पास है, मेरे पास है। कंपनी दिख रहा है, कंपनी में क्राइसिस है, मेरे पास अनिल अंबानी के शेयर्स पड़े उनके कंपनी के। अब मैं बेचना चाहता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बेचना चाहता हूं। अरे अभी आप बराबर बोल रहे, कोई खरीदना नहीं चाहता। तो मार्केट में क्या ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है? तो प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या होगा? कम होते जाएगा। प्राइस क्या होता है, कम होते जाएगा, प्राइस लेस होते जाएगा। बराबर है, प्राइस कम होते जाएगा। तो ये सब डिटेल तो किसके पास है? तो ये सब डिटेल स्टॉक एक्सचेंज के पास है। जैसा अभी फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी स्टॉक एक्सचेंज ने, ध्यान से सुनो, स्टॉक एक्सचेंज ने रिलायंस वाले का शेयर्स बताया, रिलायंस का शेयर्स बताया कितना, पर शेयर 205 रुपया, पर शेयर 205 रुपया। अब रिलायंस वाला क्या बोल रहा है पता है क्या, मेरे को ना, मेरे को 10,000 शेयर्स इशू करने के, ध्यान देना, 10,000 शेयर्स इशू करने के। तो पहला रिलायंस वाले के माइंड में आएगा कितना, कौन से शेयर्स का कितना प्राइस लगाऊं मैं, कितना प्राइस लगाऊं। तो अभी सिंपल सा दिखता है ना, शेयर मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में 205 रुपया, लगा दे शेयर्स का भाव 210 रुपया। पब्लिक 205 में खरीदने को तैयार है, मतलब 210 में खरीदने को पक्का पक्का पब्लिक आएगी रिलायंस के नए शेयर्स। तो रिलायंस कंपनी को, एग्जांपल रिलायंस कंपनी को क्या प्राइस एनालिसिस करने के लिए कुछ मगजमारी करनी पड़ी क्या? रिलायंस कंपनी को प्राइस एनालिसिस करने के लिए मगजमारी करनी पड़ी नहीं, रेडीमेड प्राइस अवेलेबल है बच्चों। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को पता है कितना प्राइस, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। तो द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। The securities of profitable and growth-oriented companies are valued higher as there is more demanded for such security. देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, मुकेश अंबानी की कंपनी, आप बेचना नहीं चाहते हो, वो डायलॉग है ना, अभी रील्स पे बहुत आ रहा था, मैं इसको किसी भी कीमत में खरीदना चाहता हूँ, बट वो बोलता है लेकिन मैं बेचना नहीं चाहता, बोलता मैं इसको किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता हूँ, बोलता मैं बेचना नहीं चाहता। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्राइस हाई हो जाएगा। लेकिन दूसरा, भाई कोई तो ले लो 5 रुपए का, कोई तो ले लो 5 रुपए में, 10 रुपए के टूटूरे, बराबर है, 10 रुपए के ना, हमको नहीं खरीदने का, 10 रुपए के कुरकुरे हमको नहीं खरीदने का। अच्छा बोला 5 में ही ले लो, हट मेरे को 5 में भी नहीं लेने का। तो उससे क्या हो जाता है, सिक्योरिटी का भाव कम होते जाएगा, सिक्योरिटी का भाव कम होते जाएगा। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। द इन्वेस्टर कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, the creditor can estimate the credit worthiness of a company. Next है इकोनॉमिक बैरोमीटर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कभी बहुत बार वर्ड सुना होगा, सेंसेक्स, निफ्टी, स्टॉक एक्सचेंज आज बहुत हाई अमाउंट पे बंद हुआ, अमाउंट कम पे बंद हो गया, इतने पॉइंट से टूट गया, उतने पॉइंट से टूट गया। तो बेटा कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, कंट्री के जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो बताने के लिए अपने स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडेक्स। अगर आपने सुना होगा सेंसेक्स एंड निफ्टी, इंडेक्स नंबर है ना, इसी के ऊपर से निकला हुआ है, ये इंडेक्स नंबर का निकला हुआ नहीं, इंडेक्स नंबर का एक पार्ट है सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स बीएससी में होता है, निफ्टी एनएससी में होता है। इसके ऊपर से डिसाइड होता है कि शेयर्स के, और अगर ये कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं, पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, मतलब इकोनॉमी स्टेबल है, इकोनॉमिक ग्रोथ है।
अगर यही स्टॉक मार्केट धड़ धड़ टूटते जाएगा, मतलब कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन होते जा रही है। एक्चुअली बोलूं तो गवर्नमेंट या कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन, कंपनी का इकोनॉमिक कंडीशन और स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस, ये दूसरे को क्या डायलॉग मारते पता क्या? एक दूसरे को, हम एक दूसरे से है, हम एक दूसरे से है। वो बोलेगा तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। अगर इसमें से एक को भी झटका लगता है तो दोनों नीचे गिरते हैं, एक को भी झटका लगता है दोनों नीचे गिरते हैं। तो बेटा ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है, इकोनॉमिक इंडेक्स है कि भाई कंपनी, सॉरी जो कंट्री है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या? कभी कभी बजट के बाद में ना, बजट के बाद में जब बजट डिक्लेयर होता है, तो बजट के बाद में कभी कभी आपने देखा होगा कि बजट डिक्लेयर होने के बाद में निफ्टी इतने पॉइंट से बढ़ा, निफ्टी इतने पॉइंट से टूट गया, इतने पॉइंट से कम हो गया। हाँ, भाव बढ़ता है। सर वो भाव क्यों बढ़ता है, भाव कम क्यों होता है? अब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस के फेवर में है, इंडस्ट्री के फेवर में है, इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, तब भाई तुम्हारा इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी इंडस्ट्री के नेगेटिव पॉइंट के लिए, तो भाई इसके भी पॉइंट्स डाउन होते जाएंगे। उसका रीजन क्या पता है? उसका रीजन है शेयर होल्डर अपना शेयर होल्डिंग निकाल देते हैं। ऐसा भी बीच में कुछ हुआ था, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं। वो बीच में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर से लेके या कंपनी के कुछ टैक्सेस बढ़ा रहे थे, कंपनी के कुछ टैक्सेस बढ़ा रहे थे। अब कंपनी का टैक्स बढ़ा दिया, अभी कंपनी का टैक्स बढ़ा दिया मतलब डिविडेंड भी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बताओ जरा। अगर कंपनी का टैक्स बढ़ा दिया तो डिविडेंड क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? डिविडेंड कम हो जाएगा, डिविडेंड लेस हो जाएगा। अब ये फॉरेन पार्टी ने देख लिया, फॉरेन पार्टी बोलती है ये तो भाई बहुत बेकार काम है, भाई इनकी तो कुछ पॉलिसी बराबर नहीं लग रही है, इन लोग ने ऐसा काम किया। वो फॉरेनर्स ने अपने इन्वेस्टर्स ने निकालने को स्टार्ट कर दिए थे। और 2 या 3 दिन है ना, 2 या 3 दिन जबरदस्त स्टॉक मार्केट टूटा था, 2 या 3 दिन जबरदस्त स्टॉक मार्केट टूटा था, जबरदस्त 2 या 3 दिन। अब हमारे शायद फाइनेंस मिनिस्टर को रियलाइज हुआ रहेगा, उन्होंने डिसीजन को रिवर्स ले लिया। अब उन्होंने जैसे डिसीजन को रिवर्स ले लिया, वैसे हमारी जो है ना स्टॉक मार्केट, वापिस से स्टॉक मार्केट बढ़ने को स्टार्ट हो गया। बीच में ऐसा न्यूज आया था। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी बहुत इफेक्ट होता है। किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट बढ़ते जा रहा है, तब समझ लेना कि कंपनी ग्रोथ के लेवल पे। आप इधर देखो, ऐसा बोला जाता है, ऑन पेपर बोला जाता है, कोविड के वजह से सबकी हालत खराब हो गई, कोविड की वजह से वर्ल्ड में सब कंट्रीज की हालत खराब हो गई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ अभी भी बढ़ा हुआ है। रीजन क्यों? इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज को कभी एकदम से क्रैश होते देखा है क्या कोविड के पीरियड में? नहीं, उल्टा स्टॉक एक्सचेंज ना भारी भारी पॉइंट से बढ़ते जा रहे हैं, पॉइंट से बढ़ते जा रहे हैं। इतना कोविड का केस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज टूटा नहीं। हाँ, बीच में कभी गिरावट आ गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज टूटा नहीं, स्टॉक एक्सचेंज ज्यों का त्यों रह गया। तो आप देखो, तो ये क्वार्टर में हाँ दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप देखो तो ये क्वार्टर में कुछ अच्छा खासा हमारा जीडीपी बढ़ा है, अच्छा खासा जीडीपी बढ़ा है। तो आर्य मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने गवर्नमेंट का लिया। अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है, तो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होगा तो बट ऑब्वियस इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन होगा, स्टॉक एक्सचेंज भी टूटेगा, स्टॉक एक्सचेंज भी टूटेगा। ओके, चलो। So stock exchange is reliable barometer, measures the economic condition of a country. Every major changes in country and economies is reflected in prices of shares. Prices of shares. The rise or fall in the share price indicate the boom or recession cycle of the economy. Stock exchange is also known as
pulse of economy or economy mirror as it reflects the economic condition of a country. तो बच्चों वही पॉइंट है, आप देखते जाओ, आप देखते जाओ, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखो तो जस्ट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। आप अगर देखो अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, इनके शेयर्स के भाव देखो कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं, बराबर है ना, इनके शेयर्स के प्राइस कभी कम नहीं, इनके शेयर्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। इनको कितने सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए और इनके शेयर्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई इकोनॉमी में कहीं पे भी कोई भी कंट्री के अंदर अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है तो स्टॉक एक्सचेंज ना टूटते जाता है, स्टॉक मार्केट गिरते जाता है। अगर वहीं पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत जबरदस्त है, बूम है, पधराने का, अगर वही कंडीशन बहुत बहुत अच्छा है, तब वो केस में स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट, only the listed securities are traded. Stock exchange allows listing only after verifying the soundness of a company. Soundness का मतलब क्या होता है? Sound मतलब मजबूत, वो साउंड नहीं अपना सारेगामा ढिंचक ढिंचक वाला साउंड नहीं, इधर साउंड मतलब होता है कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन। The companies which are listed have to operate within the strict rules and regulation laid down by stock exchange. This ensures safety of dealing through stock exchange. Next आता है liquidity. Liquidity. अब लिक्विड का मतलब, नहीं कंप्यूटर बंद नहीं करना। लिक्विड का मतलब क्या होता है? तो लिक्विड का मतलब ये होता है कि सर वो लिक्विड मतलब अपना हैंड वॉश, सैनिटाइजर। लिक्विड का मतलब क्या होता है? अभी हम फाइनेंस में, हम बिजनेस में, लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी या लिक्विड कैश, इसका मतलब क्या होता है? कुछ पता है? लिक्विडिटी का मतलब क्या था? लिक्विडिटी का मतलब आज बोल रहा हूँ, लिख के रख लेना, आज बोल रहा हूँ याद करके रख लेना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? थैंक यू। लिक्विडेशन नहीं बेटा, लिक्विडिटी का मतलब होता है, ध्यान देना इधर पे नीचे होगा, कन्वर्टेड इनटू कैश। जैसा अभी मैं एक एग्जांपल दूं तो मेरे पास एफडी है, अब जब मैं एफडी को कैश में कन्वर्ट कर देगा, इसको बोलेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अलग है बेटा, इसको बोलेंगे लिक्विडिटी। अभी मैं बात करूं शेयर्स की बात करूं, इसकी बात करूं, शेयर्स की बात करूं, तभी अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार किया होगा, बहुत बार आपने मूवीज वगैरह में देखा रहेगा, लोग फोन पे बोलते हैं अच्छा शेयर्स के प्राइस कितने, इतने, बेच दे, बोलते हैं उन लोग, बेच दे, सुना है? अच्छा बेच दे बोल दिया, बेचने के बाद में थोड़े कुछ टाइम के बाद में उनके शेयर्स के अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। मतलब इन पढ़ाई के लिए शॉर्ट मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी मतलब का इन शॉर्ट लिक्विडिटी बहुत फास्ट है, तुरंत बेचा तुरंत पैसा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया।
मतलब जब भी उनको जरूरत पड़ा तो उन लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज लिक्विडिटी। ओके, जब चाहिए तभी, जब चाहिए तभी। So the main function of stock market is provided ready market for sale and purchase for security. The presence of stock market give assurance to investor that their investment can be converted into cash whenever they want. The investor can invest in long-term investment project without any hesitation, and because of stock exchange, they can convert long-term investment into short-term and medium-term, or even liquidate their investment whenever they want. जैसा मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज फॉर एग्जांपल आज मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेस किए, आज मैंने परचेस किए, 4 महीने के बाद मैंने 4 दिन के बाद में मेरे को घर में इमरजेंसी है, पैसे की जरूरत है, क्या करेगा, तुरंत शेयर्स बेच देगा, तुरंत शेयर्स बेच देगा। अब शेयर्स बेचा, पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। भाई खरीदने के लिए तो सामने खरीदार रेडी ही रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स रहेंगे तो। चलो आगे, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। The share of profit making companies are quoted higher price and are actively traded, so such companies can easily raise fresh capital from stock market. मतलब क्या, यहां पे ध्यान दो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अब एक आगे पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था, प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्राइस ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में उनके डिसाइडेड है कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के प्राइस कितना होना चाहिए। तो इजीली कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्राइस कोट कर सकती है, अपने प्राइस रख सकती है। जैसा मैंने बोला 205 का शेयर है, अब मैं बोलेगा 210, पब्लिक खरीदने को मरने को तैयार है, उधर पे खरीदने के लिए तैयार है रिलायंस के शेयर्स, तो अब 205 के बदले में 210 में इजीली क्या कर सकता है, शेयर्स को बेच सकता है, शेयर्स को बेच सकता है। तो 2 पॉइंट होता है, एक तो इन्वेस्टर को शेयर्स मिल जाता है, एक तो इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिल जाता है, एंड दूसरा, एक इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिलता है एंड दूसरा कंपनी को क्या मिल जाता है, कैपिटल मिलता है। कंपनी को क्या मिलता है, कैपिटल को मिलता है। और ऑलरेडी मेरे शेयर्स लिस्टेड है, ऑलरेडी मेरे शेयर्स लिस्टेड है ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 40,000 शेयर्स थे, मैंने 20,000 पहला बेच दिया, लिस्ट कर दिया, मतलब मेरे जो टोटल 40,000 शेयर्स थे मैंने लिस्टेड कर दिया, कंपनी का लिस्टेड करके रख दिए। अब मैं जो 10,000 बेचने जाएगा तो कंपनी के पास से इन्वेस्टर इजीली परचेस करेंगे, रीजन बिकॉज शेयर्स आर लिस्टेड, शेयर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड। The price of security traded in stock exchange indicates the opportunity for investment. So stock exchange facilitated allocation of investors fund to productive and profitable channel. मतलब अभी आपके पास सेविंग है, आपके पास फंड है ना, ये फंड आपने किसको दिया, कंपनी को। अब कंपनी ये फंड प्रॉफिट कमाएगी, क्या कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी। अब यही पैसा आप घर में रखो तो कितना पैसा आएगा, कुछ पैसा नहीं आएगा। Next, contributes to economic growth. In stock exchange, security of various companies bought and sold. Investor invest in company which give good return on investment. Hence, company try to invest in most productive investment project. This lead to capital formation as well as economic growth. अभी जैसा मैं एक देता हूं आपको, ध्यान देना। अभी जैसे टाटा सन्स, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, अडानी ग्रुप हो गया, इन लोग गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते, जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक हो गया, एक सीलिंग जैसा बना रहे हैं, बराबर है, मेट्रोज हो गए, बराबर है। ये सब के अंदर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन लोग क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं, ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं। अब बच्चों ये प्रोजेक्ट उन लोग ने बनाने के लिए अपने हाथ में लिया, अभी इनको पैसा कहां से मिलता है, अभी अडानी हो गए, टाटा हो गए, इनको पैसा कहां से मिलता है, इन्वेस्टर्स के थ्रू पे, बराबर है। पैसा कहां पे मिलता है इन लोग को, इन्वेस्टर्स के थ्रू से। अब ये इन्वेस्टर का जो पैसा इन लोग कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा अभी खाली एक एग्जांपल दूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का मेंटेनेंस किसको दे दिया, अडानी ग्रुप को दे दिया। किसको दे दिया, अडानी ग्रुप को। अब अडानी ग्रुप उधर की इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकिन बेटा अडानी ग्रुप क्या लगेगा, अडानी ग्रुप को क्या लगेगा, बनाने का के लिए लगेगा, प्रोजेक्ट के लिए। यार आज क्या तकलीफ है,
हेलो 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हेलो 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 हेलो। चलो अभी क्लियर है ना? ठीक है चलो, थोड़े थोड़े टाइम पे आज जिसको भी नाटक है। चलो ठीक है, मेरा क्वेश्चन इधर था, ध्यान दो बच्चों। जो अपने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, बनाने का काम लेते हैं। जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेटा अभी आपको अगर न्यूज सुनाई देगा जिसके ऊपर बहुत हंगामा हो गया था, वो अडानी ग्रुप को संभालने को दिए। वो अडानी ग्रुप का नाम है अडानी एयरपोर्ट्स। उसके डेवलपमेंट मेंटेनेंस दिया, मतलब समझो डेवलपमेंट का काम भी दे दिया। सपोज डेवलपमेंट के काम के लिए अडानी ग्रुप को किसकी जरूरत रहेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? अडानी ग्रुप को फंड की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। फंड की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अबे अडानी ग्रुप कैपिटल कहां से लाएगा? यस, फाइनेंस है, इन्वेस्टर्स फंड, ओके। ये कहां से लाएगा? पब्लिक के पास से, मतलब इन शॉर्ट इन्वेस्टर के पास से। कहां से? इन्वेस्टर के पास से। अब बेटा जब इन्वेस्टर के पास से इसको फंड जमा हो रहा है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो ये पैसे का यूज कहां पे हो रहा है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कहां पे? इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। अभी अगर एयरपोर्ट और अच्छा बनेगा तो गवर्नमेंट को और अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। चलो आगे, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन to ensure liquidity and demand or supply of security, the stock exchange permit healthy speculation of security. अच्छा, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या? तो बच्चों अंदाजा लगाना। हम जो जुआ खेलते हैं ना, इट इज वन टाइप ऑफ स्पेक्यूलेशन। क्या बेटा? वो स्पेक्यूलेशन है। जुआ खेलना भी स्पेक्यूलेशन है। देखो, जोकर आएगा या नहीं आएगा, जोकर आएगा या नहीं आएगा, इक्का आएगा या आएगा नहीं आएगा, रानी आएगी कि नहीं आएगी। हमारे केस में तो रानी कभी मिलती नहीं, नसीब खराब है हमारा, बराबर है। रानी कभी आती नहीं, हमारा नसीब खराब है। हम राजा नहीं, हम विलन है ना, इसके लिए। ओके, तो ये भी एक स्पेक्यूलेशन है। तो भी पत्ते तो लगाते हैं, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, तो भी फेंकते उधर पे इसी भरोसे। कभी तो रानी मिलेगी, कभी तो रानी मिलेगी, बराबर है। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुम लोग। ऐसा स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? दिल की बात। हाँ बराबर यार, हम भी कभी स्टूडेंट थे। चलो, तो सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स के प्राइस को देख के अंदाजा लगाया जाता है। अब 2 या 3 दिन पे देखो कंटिन्यूस शेयर्स के भाव खत्म, अभी जैसे 2 या 3 दिन कंटिन्यूस शेयर्स के भाव कम होते जा रहे हैं। तो मेरे पास रिलायंस का शेयर है, 2-3 दिन से प्राइस कम होते जाए, तो मेरे को एक आइडिया आ जाता है कि भाई आने वाले दिनों में भी शेयर्स के प्राइस और कम हो सकते हैं, शेयर्स के प्राइस और कम हो सकते हैं, बेच दे। सो इसके वजह से देयर इज अ हेल्दी स्पेक्यूलेशन फॉर सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आता है, देखो शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट इज वन टाइप ऑफ जुआ, जो भी है मैं तुमको फैक्टली बोलता, बट वो लीगल जुआ है। इट इज लाइक अ जुआ, बट वो लीगल है। तुम अपने स्किल पे, अपने नॉलेज पे। सर शेयर्स के प्राइस किस पे डिपेंड होते हैं? बेटा उसका कैलकुलेशन करने का बहुत बड़ा ये है, जो आप आगे जाके एफएम में कभी पढ़ोगे। मैं आपको आपके लेवल पे और फिलहाल एसपी के लेक्चर में वो मैं बता नहीं सकता कि शेयर्स के प्राइस किस पॉइंट पे डिसाइड करते हैं। उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, बट मैं ये लेवल पे, आपके लेवल पे और इस पे नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता उसको। बहुत सारे चीजों पे डिसाइड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं शेयर्स के प्राइस। चलो आगे, promote the habit of saving and investment. The stock market offers attractive opportunity of investment in various securities. This attractive opportunity encourage people to save more, invest in securities of corporate sector rather than investing in unproductive assets such as gold, silver, etc. तो बेटा जो लोग कमाते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमा रहे, दे आर लाइक, पैसा जमा हुआ तो स्टॉक एक्सचेंज में डाल दे, पैसा जमा हुआ स्टॉक एक्सचेंज में डाल। तो इट इनकरेज। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, सर आपने आज पढ़ाया तो देख के तो ऐसा लगता है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए। 18 ईयर्स के बाद में हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने को स्टार्ट करेंगे। करो,
लेकिन बेटा मार्केट स्टडी के बाद में, ये बहुत गहरी खाई है। खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता है। कोविड के टाइम में बहुत लोगों के पैसे डूब गए, लेकिन बहुत लोग राजा आदमी बन गए। बहुत लोगों के पैसे डूब गए, लेकिन बहुत लोग राजा आदमी बन गए। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट एनालिसिस। क्या बात है आयुष, रिस्क है तो इश्क है। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट एनालिसिस। लक तो है, लक से ज्यादा मार्केट एनालिसिस है। हाँ, वेदांत बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कैसा? शेयर्स परचेज किया और भूल जाने का उसको, 10-20 साल भूल जाने का। शेयर्स खरीद लिए, 10-20 साल भूल जाने का, उसका बेनिफिट 10-20 साल के बाद में तुमको मिलेगा। अभी हाँ, लालच किया तो गया। अभी जो आपके जो ग्रैंडफादर इन लोग सब रहे होंगे जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो आज से 50 साल पहले टाटा वगैरह के शेयर्स पानी के भाव में खरीदा रहेगा। अभी वही शेयर्स की प्राइस 2500, 3000 एक शेयर्स की प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। इतने तक पहुंच गए। जो भी है, वो टाइम पे 10 रुपए का खरीदा रहेगा। हमारे लिए तो 10 रुपए कुछ नहीं है। 10 रुपए तो हम ऐसे उड़ा देते। 10 रुपए तो ऐसे उड़ा देते। वो टाइम का 10 रुपए भी ज्यादा था, लेकिन हाँ, वो 10 रुपए का एक शेयर्स परचेस करके रखा था। आज का शेयर्स का 2,500-3,000 रुपया हो गया वो शेयर्स का भाव। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यही फायदा है, एक बार खरीदो रख दो। तुरतुरे खाने में गए, यस, तुरतुरे खाने में, वड़ा पाव खाने में, हा, रोड साइड पे वड़ा पाव खाने में। ओके, सो बच्चों, आज के लिए ये 2-3 पॉइंट ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे का, ठीक है? वैसे आज मेरा प्लानिंग था पूरा कंप्लीट करने का, लेकिन जाने दो अभी। नहीं यार, क्या मजा करने का यार, कुछ मजा नहीं है। क्या मजा है? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी एक एक का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सबको एक साथ में। सिद्धांत बोलता है पार्टी। पार्टी के लिए मैंने कुछ बोला था थोड़ी देर पहले। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सिद्धांत, तो बेटा 90% लेके आ जा, मैं तेरे घर पे आके पार्टी मनाएगा। अरे कल आ रही है ना, डाउट के लिए। हम्म, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे विशेष के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अभी कल के ओसीएम के लेक्चर में। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी। चलो बाय बाय बाय।